नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्परेटिव सेंटेंस को नरेशन में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहली बात कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया जा चुका है। आसान से शब्दों में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी कि ऑर्डर, परामर्श यानी कि एडवाइस या प्रार्थना प्रकट की गई हो, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है, तो प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात थी कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना प्रकट की जाती है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, नरेशन के रूल की बात की जाए तो नरेशन के लिए यह बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है नरेशन के लिए। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सैड होता है, क्योंकि सैड को चेंज करना होता है ना, तो जो सैड होता है उसे चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। वाक्य को समझकर हमें सैड को चेंज करना होता है। अगर वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तो हम सैड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। अगर वाक्य में सलाह दी जा रही है तो हम वाक्य को एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। और यदि वाक्य में प्रार्थना की जा रही है तो हम उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसे और तरीक़ों से भी किया जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको एक सरल रेखा में चलना सिखा रहा हूं। बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया है, बल्कि आप इन्हें और भी नियमों में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर्ड के स्थान पे कमांडेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, एडवाइस्ड के स्थान पे ऑर्ग्ड भी लिख सकते हैं और रिक्वेस्टेड के स्थान पे बेग्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इन्हीं तीनों का यूज कीजिए, ज़्यादा वाक्यों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो इस बात को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, तो जैसे आपको एक वाक्य इस तरह से मिल जाए कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ये जो अंदर वाक्य लिखा है, इसी वाक्य को देखना है कि इसमें परामर्श है, आदेश है या फिर सलाह है। तो आप देख रहे हैं कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये एक तरह की सलाह है कि भैया अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप कठिन परिश्रम कीजिए। ये एक तरह की सलाह है ना। तो वाक्य को पढ़ के आपको समझ लेना है कि क्या है यहाँ पे। तो हम ही सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सलाह है तो एडवाइज्ड, तो ही और एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड, किसको एडवाइस दे रहा है, हिज फ्रेंड, हिज FRIEND, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लिखते हैं, ठीक है। और चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है और यू क्रिया से पहले छुपा होता है, इसलिए हम टू लगा के इसे सिंपल वाक्य बना देते हैं, ठीक है। यानी इस वर्क हार्ड को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे वर्क हार्ड और ये हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, हे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो ये वाक्य ध्यान से समझिए कि राम जो है वो श्याम से कह रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है और सलाह भी हो सकती है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जैसे करें। भैया हो सकता है शट द डोर इसलिए कह रहे हों क्योंकि सर्दी का मौसम हो और सर्द हवाएं घर के अंदर आ रही हों, या फिर हो सकता है कि राम श्याम से बड़ा हो और वो उसे आदेश दे रहा हो कि दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बार बार मत खोलो। तो आप एडवाइस से भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड से भी कर सकते हैं। बात को समझ के रखिएगा अपने अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको चाहे तो ऑर्डर लिख दें या फिर एडवाइस लिख दें। तो हम चलिए एडवाइस से ही कर दे रहे हैं। तो राम एडवाइज्ड, किसको एडवाइस दे रहा है, श्याम को। श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, इसको सेम लिख देंगे ऐसे, शट द डोर, ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, अगर इसमें जैसे योर भी आ जाता या फिर कोई आ जाता, क्योंकि कुछ आया नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि वैसे वाक्य अगर आपको मिलता है तो आपको कैसे करने हैं।
जैसे इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। कुछ भी बड़ी बात नहीं समझा रहा हूँ, सबसे आसान शब्द में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप इस वाक्य को देखेंगे, आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे ऑर्डर है या सलाह या फिर प्रार्थना है। तो आप देख रहे हैं कि सिट इन योर क्लास कौन कह रहा है, टीचर कह रहे हैं मी से, मुझसे, यानी मेरी अध्यापिका मुझसे कह रहे हैं कि सिट इन योर क्लास, तुम अपनी कक्षा में बैठो। तो इसका मतलब अध्यापिका मुझे आदेश दे रही हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, पहली बात हमने ज्ञात कर ली कि यहाँ पे ऑर्डर है, तो हम इसे लिखेंगे द टीचर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम टू से जोड़ देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, सिट इन योर क्लास, तो सिट का तो सिट ही रहेगा, इन का इन ही रहेगा, लेकिन जब योर पे पहुँचेंगे तो ये योर यानी तुम्हारी, अपनी, ये यू के लिए यूज होता है, ये सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, तो हम इसे उठा के लाएंगे मी के पास, और मी जो है ये आई के लिए यूज होता है। तो जैसे ये तुम्हारी पेन है तो ये योर पेन ना, जैसे ये मेरी पेन है तो माई पेन। इस बात को ध्यान से समझिए, किसी चीज़ के लिए आई के लिए माई होता है यानी मेरी पेन है, और यू के लिए योर होता है। तो योर क्लास तुम्हारी क्लास, लेकिन जब मी के लिए आएंगे, मी के पास आएंगे, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, तो ये मी के लिए माई क्लास हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारी क्लास थी लेकिन अब क्या है, मी के पास आए तो आई के लिए माई होता है। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कोई वस्तु हो, एक किताब हो, तो मैं कहूँ कि ये पेन आपकी है तो दिस इज़ योर पेन, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पेन मेरी है तो दिस इज़ माई पेन। बात को समझ रहे हैं, ये वाक्य को समझने का तरीका है। ठीक है, तो सिट इन माई क्लास, फुल स्टॉप, इस तरह से योर आता है तो ठीक है, क्योंकि योर आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है, वो सदैव यू होता है, तो यू के लिए योर आएगा। यहाँ पे मी है, ठीक है। अगर यहाँ पे राम होता तो यहाँ पे हिज हो जाता, हिज क्लास यानी उसकी क्लास में, ठीक है। आई, मी, माई, माइन, इस तरह से चलता है, आपको पता होना चाहिए। आई यानी मैं, मी मतलब मेरा, ऑब्जेक्टिव केस है, माई मतलब मैं ही हूँ, ये माई पेन, माई बुक ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से आराम से, कोई जंग लड़ना नहीं सिखा रहा, तलवार नहीं चलानी है। सबसे पहले आपको ये लास्ट वाला वाक्य देखना है कि ऑर्डर है या एडवाइस। आप इसे पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन किससे कह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टीचर मुझसे कह रही हैं कि सिट इन योर क्लास, तो टीचर मुझसे कह रही हैं, इसका मतलब वो मुझे आदेश दे रही हैं। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, फिर इस वर्ब को ऐसे ही लिखेंगे सिट, फिर इन लिखेंगे, यहाँ पे यू, योर कुछ ऐसा आता है तो हम उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद माई क्लास, फुल स्टॉप। अच्छा, अब अगर यही एक वाक्य कुछ इस तरह से भी आपको मिल जाता, इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि द टीचर सैड सिट डाउन बॉयज़। देखिए, सिट डाउन के बाद कॉमा करके बॉयज़ है और फिर फुल स्टॉप लगा है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इस तरह के वाक्य को कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस वाक्य को देखिए। टीचर सैड, टीचर कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, तो बच्चों से कह रहे हैं, तो इसका मतलब सिट डाउन यानी टीचर आदेश ही देंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द टीचर सैड के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो बॉयज़ है, अब ये बॉयज़ उठ के आ जाएगा यहाँ पे, द बॉयज़, टीचर ऑर्डर द बॉयज़, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगाएंगे टू, उसके बाद आप लिखेंगे सिट, सॉरी ये डी स्मॉल रहेगा, डाउन। बात समझ में आई। अगर इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा के बाद कुछ लिखा है, यानी जिसको कह रहे हैं वो कॉमा के बाद है, क्योंकि बॉयज़ से ही तो कह रहे हैं टीचर ना, और बॉयज़ जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हम इस बॉयज़ को उठा के लाएंगे, ऑर्डर के तुरंत बाद लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, फिर उसके बाद इस सिट डाउन को लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, ख़त्म कहानी हो जाएगी। अच्छा, अगर निगेटिव हो, निगेटिव हो तब क्या करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए कहानी बहुत ज़्यादा आसान है। सैड को सीधा फॉरवर्ड में चेंज कर देना है, कुछ भी नहीं देखना, वहाँ पे ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है, कुछ नहीं, मतलब उससे हमें सीधा देखना है कि भैया अगर निगेटिव है तो सैड के स्थान पे फॉरवर्ड लिख देना है,
ठीक है, सब कुछ सेम ही रहता है। जैसे एक वाक्य लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे वाक्य है कि द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। टीचर ने बच्चों से कहा कि किसी को गाली मत दीजिए। तो यहाँ पे आपको देख रहा है डू नॉट दिख गया, तो सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधा लिखना है द टीचर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहा, ठीक है। तो सेड टू को सीधा चेंज कर देना है फॉरबेड में, फॉरबेड मतलब मना करना। उसके बाद द बॉयज, फिर यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू। अब इस डू नॉट को हटा देंगे, ठीक है, सीधा सीधा लिख देंगे अब्यूज एनी वन, यानी डू नॉट के बाद जो लिखा है उसे लिख देंगे, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो उसे सीधा लिख देंगे द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू अब्यूज एनीवन, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ये इतनी सी बात है, यानी ये वाला तो सबसे ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से, कि यहाँ पे न रिक्वेस्ट देखनी है, न प्रार्थना देखनी है, न आदेश देखना है। डू नॉट दिखा तो डू नॉट का मतलब है फॉरवर्ड लगाओ सेड टू के स्थान पे, उसके बाद सीधा द बॉयज लिखा, कॉमन लेटर कम हटाने के लिए टू लिखा, और इस डू नॉट को लिखना नहीं है, सीधा अब्यूज एनीवन लिख देना है, यानी डू नॉट के बाद जो है उसे सीधा लिख देना है, ठीक है। अब एक लास्ट को ध्यान से समझिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर आदि शब्द आए, यहाँ पे शब्द, ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसे ध्यान से समझिए कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। तो प्लीज़ आए, काइंडली आए, सर आए, यहाँ पे ये सभी क्या होते हैं, ये रिक्वेस्ट की जाती है। और जब रिक्वेस्ट की जाती है तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, यानी राम रिक्वेस्टेड श्याम, ठीक है, राम रिक्वेस्टेड श्याम। उसके बाद क्या होगा कि इसे सिंपली ऐसे किया जाएगा। अब राम रिक्वेस्टेड श्याम तो लिख लिया हमने क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब इसके आगे कैसे होगा। इसके आगे हम कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, बहुत आसान से और बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लिखेंगे टू। अब इस प्लीज को नहीं लिखना है, ठीक है, प्लीज हो, काइंडली हो, सर हो, तो हमें उसे नहीं लिखना है। उसके आगे जाना है कम, तो आपको मैंने सिखाया था कि कम चेंज हो जाता है गो में, तो जहाँ पे कम लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे गो, ठीक है, ये मैंने बताया था। कम चेंज हो जाता है गो में। एंड टेल, तो टेल का तो टेल ही रहेगा ना। मी, ये जो मी है, ये मी कहाँ जाएगा, चूँकि आई ये फर्स्ट पर्सन वाले में आता है ना, तो मी यहाँ से उठेगा, जाएगा राम के पास। राम के लिए ये मी चेंज हो जाएगा हिम में, मतलब मुझको, अब उसको, ठीक है। सी होता यानी कोई लड़की होती तो हर हो जाता, यहाँ पे हो जाएगा सम थिंग और हो जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो या हो सकता है कम समझ में आया हो। तो एक वाक्य और देख लेते हैं, जैसे सी सैड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, काइंडली हो, प्लीज़ हो, कुछ भी हो, हेल्प मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। तो सॉरी, फुल स्टॉप लास्ट में लगेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा पहले लगेगा। तो सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा। ये वाक्य कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सी रिक्वेस्टेड, REQUESTED सीता, सी रिक्वेस्टेड सीता, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू। अब काइंडली को तो लिखेंगे नहीं तो सीधा लिखेंगे हेल्प को, हेल्प। अब मी है तो ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई का ही तो मी बनता है। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझें, मैं आपको इसे ज़्यादा लंबा करके नहीं समझा रहा, समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, ये ऐसे आता है, ये लंबा करके नहीं समझा रहा। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो मी बना है ये आई से ही तो बना है, और आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन है तो ये उठ के जाएगा सीधा किसके पास, सब्जेक्ट के पास, सी के पास। तो सी के लिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है।
एक गलती मैंने कर दी थी। ये इन्वर्टेड कामा यानी फुल स्टॉप रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद होगा। ठीक है, मैंने समझाने के चक्कर में इस फुल स्टॉप को यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से आप इसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बात केवल इतनी सी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर बदलने की बात आए तो हम उसे अपने विवेक अनुसार बदल देते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, किसी चीज़ के लिए है तो माई, मी, ये सब चीज़ें देखकर हम उसे बदल देंगे। ठीक है, तो आज हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उस पर चर्चा ज़रूर की जाएगी ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।